व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंतरिक्ष वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बना दिया रिकॉर्ड, 6 शिव मूर्तियों से चौंकी दुनिया। अमेरिका दुबई के स्टैचू पड़े छोटे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। द साइंटिफिक हिंदू के 1 2 3 गो। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान शिव को हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव अव्यक्त हैं, अजन्मे हैं, वह साकार भी हैं और निराकार भी। सृजन के समय यह समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और प्रलय के समय उन्हीं में समाहित हो जाती है। समुद्र मंथन करके सभी देवों ने अमृत पिया, तब जाकर अमर हुए, परंतु भगवान शिव महाविस्पीकर भी अमर है। यही कारण है कि भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव के अनेकों रूप और उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में दुनिया भर के देशों में पूजा जाता है। भारत देश प्राचीन काल से ही सनातन धर्म का केंद्र रहा है, इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में बड़े बड़े ऊंचे और भव्य मंदिर बने हुए। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का अपना विशेष महत्व है, इसीलिए दुनिया भर में अनेकों रहस्यमयी और भव्य प्रतिमाएं बनाई गई। एक प्रतिमा ऐसी है जो भारत के बाहर किसी दूसरे देश में स्थित है और वह विशाल काय मूर्ति है। तो आखिर कौन से देश में स्थित है भगवान शिव की वह विशाल प्रतिमा, और भगवान शिव की दुनिया भर में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, यह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसी भगवान शिव की मूर्तियों के बारे में जो कि विशाल काय और भव्य मूर्तियां हैं। ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है विश्वास स्वरूपम। राजस्थान के नाथद्वारा में बनी भगवान शिव की यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। वर्ष 2022 यानी पिछले साल ही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई 369 फीट है और इसकी विशेषताएं जानकर तो आप निश्चित ही दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टैचू ऑफ बिलीव नामक भगवान शिव की इस प्रतिमा को 20 इंजीनियर्स और 900 कारीगरों की मदद से 10 साल में तैयार किया गया है। प्रतिमा प्रांगण में 25 फीट ऊंचे और 37 फीट चौड़े नंदी भी बनाए गए हैं। विश्वास स्वरूपम को कुछ इस तरह बनाया गया है कि 250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और ओले भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस प्रतिमा में 2600 टन स्टील, 2601 टन लोहा तथा 26,618 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और सीमेंट का उपयोग किया गया है। करीब 250 वर्ष तक इस प्रतिमा को किसी तरह के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे कोरवाल तकनीक से तैयार किया गया है। इस प्रतिमा के अंदर ऊपर तक जाने के लिए 4 लिफ्ट और एलिवेटर तक लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से भगवान शिव के कंधे के पास लगे त्रिशूल के भी दर्शन किए जा सकते हैं। मूर्ति के सिर पर पानी के 2 बड़े टैंक बनाए गए हैं, जिनका उपयोग जटाओं से गंगा जल निकालने के लिए किया जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई इतनी है कि 20 किलोमीटर दूर से ही यह नजर आती है और इस प्रतिमा के अंदर एक बार में 60 लोग जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है कैलाशनाथ महादेव। दोस्तों यह मूर्ति नेपाल में भक्तापुर जिले के सांगा में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 45 मीटर यानी 143 फीट है। वर्ष 2022 में जब तक विश्वास स्वरूपम का अनावरण नहीं हुआ था, तब तक इसे ही विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था। खड़ी मुद्रा में इस प्रतिमा का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और वर्ष 2010 में यह प्रतिमा बनकर तैयार हुई, जिसके बाद 21 जून 2011 को इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। आपको बता दें कि यह मूर्ति नेपाल में स्थित है और नेपाल में स्थित इस मूर्ति का निर्माण धनराज जैन परिवार ने लगभग 11 करोड़ की लागत से करवाया था। नेपाल में कैलाशनाथ महादेव काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए प्रतिदिन 5000 श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। साप्ताहिक अवकाश और हिंदू त्योहारों पर यहाँ काफी भीड़ लग जाती है। अब आते हैं नंबर 3 पर, मुरुदेश्वर शिव प्रतिमा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची यह शिव प्रतिमा भी भारत में ही है।
कर्नाटक राज्य में कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित मुरुदेश्वर मंदिर बेहद भव्य और सुंदर बना हुआ है और यहीं सागर तट पर भगवान शिव की 123 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। भगवान शिव की इस प्रतिमा में 4 हाथ हैं जिन्हें सोने से सजाया गया है। मुरुदेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थित विशालकाय शिव प्रतिमा तथा मंदिर परिसर में स्थित राज गोपुरा है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरा है। इस गोपुरा की ऊंचाई 250 फीट है। मुरुदेश्वर मंदिर कंडुका पहाड़ी पर स्थित है, जो कि 3 ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य भी देखने को मिलता है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। नंबर 4, आदि योगी। तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में विश्व की 4थी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 112 फीट, लंबाई है 147 फीट तथा चौड़ाई है 82 फीट। आदि योगी भगवान शिव की यह प्रतिमा स्टील से बनाई गई है, जिसका वजन 500 टन है। इस प्रतिमा को डिजाइन करने में 2.5 साल का समय लगा और यह स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई है। भगवान शिव की यह प्रतिमा सीने से लेकर चेहरे तक की है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मान्यता मिल चुकी है। भगवान शिव की यह प्रतिमा योग को बढ़ावा देने के विचार से बनाई गई थी, जिसे आदि योगी स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। ये बात शायद आपको पता ना हो कि भगवान शिव ने ही सबसे पहले योग की शुरुआत की थी, इसीलिए भगवान शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने में किसी ठेकेदार को नहीं लगाया गया है, बल्कि इसे पूरी तरह ईसा इंजीनियरिंग विभाग की देखरेख में बनाया गया है। वर्ष 2017 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह प्रतिमा ऐसी है जिसके दर्शन के लिए कई बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, जो कि है सर्वेश्वर महादेव। गुजरात के वडोदरा में सूरसागर झील में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि विश्व की 5वीं सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण सत्यम शिवम सुंदरम समिति ने वर्ष 1996 में शुरू किया था और वर्ष 2002 में यह प्रतिमा बनकर तैयार हो गई, जिसका अनावरण BAPS प्रमुख स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने किया था। इसी वर्ष फरवरी में शिवरात्रि के मौके पर इस प्रतिमा का अनावरण दोबारा से किया गया है, क्योंकि मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल ने इस प्रतिमा पर सोने का लेप चढ़वाया है, जिसमें करीब 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है और साथ ही इस कार्य में 17.5 kg सोना लगा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान योगेश पटेल ने कहा था कि मैं शिव भक्त हूँ। 2017 में मैंने विचार किया कि सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति सोने की होनी चाहिए, जिसके बाद मेरे मित्र मयंक पटेल ने स्वर्ण संकल्प फाउंडेशन बनाकर काम शुरू किया। दोस्तों, सूरसागर झील का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस झील को चांद तालाब के नाम से भी जाना जाता है। 111 फीट ऊंची शिव मूर्ति पर सोने का कोट चढ़ जाने से अब यह मूर्ति बेहद अलौकिक नजर आती है। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो कि है मंगल महादेव। मंगल महादेव नामक यह प्रतिमा मॉरिशस में, जिसकी ऊंचाई है 108 फीट। मॉरिशस में गंगा तालाब के पास बनी यह मूर्ति गुजरात के सर्वेश्वर महादेव का ही प्रतिरूप है। मॉरिशस में गंगा तालाब को हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान शिव, दुर्गा जी, हनुमान जी, लक्ष्मी, गणेश सहित अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर स्थापित है। मॉरिशस में स्थित मंगल महादेव प्रतिमा वहाँ की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ 108 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा भी स्थापित है। मंगल महादेव का अनावरण हुआ था 2008 में, वह भी महाशिवरात्रि के अवसर पर किया गया था। आपको बता दें कि मॉरिशस में महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत ही प्यारे वीडियो। सबसे पहली जो मूर्ति दिखाई शिव जी की, वो जो विश्वास स्वरूप में क्या व्यू, वो बताया ना 20 किलोमीटर दूर से भी वो आपको दिख जाती है। वो हाइट बहुत गजब हो गई। उसके अगर मैं बात करूं, वो जो थी ना, वो जो शिव जी की, जहाँ पर उनकी वो चेस्ट से लेकर सर तक की जो थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वहाँ का जो व्यू था, जैसे वो ब्लू हुई ना, जैसे लाइट का रात का टाइम हो गया। इमेजिन करो शाम का बिल्कुल जो सूरज अस्त होने वाला होता है ना, उस टाइम वो सूर्यास्त के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे क्या व्यू होता होगा उस टाइम पे, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं था और कितना गजब व्यू आ रहा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को वो वाला व्यू भी। और एक वो जो सोने की कोटिंग कर रहे हैं, था ना, मैंने देखा है, इन्हीं की वीडियो थी, द साइंटिफिक हिंदू चैनल से वीडियो थी, उसमें देखा था हमने। उसमें बताया था ना कि गंगा नदी के पास में बिल्कुल बनाया हुआ। लेकिन एक चीज देखना कि इस चीज में ना
सरकारें तो आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, क्योंकि सब अपने, देखो भैया, अगर आप मंदिर जाते हो, आप चढ़ावा करते हो, तो इंसान अपने ब्योत के हिसाब से, मतलब कि अपनी इनकम के हिसाब से उसका वो दान करता है। और सबसे पहले बात तो दान होता है आपकी इच्छा अनुसार, आपके वो क्या कहते हैं, पवित्र श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन अगर बात कर जाए तो लोगों ने देखना, अगर पैसा होता है फाउंडेशन बना के भी और उस तरीके से भी कवरिंग भी करा, वो लेयर चढ़ाया उसे, वो बहुत सुंदर लगा था वो भी। और बाकी आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बाकी आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप देख सकते हैं द साइंटिफिक हिंदू चैनल पे। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।